कोलकाता रेप और मर्डर मामले में आरोपी संजय रॉय का आज जेल में पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट करने के लिए सीबीआई की टीम कोलकाता के प्रेसिडेंसी जेल पहुंच चुकी है। आरोपी संजय रॉय कोलकाता के प्रेसिडेंसी जेल में ही बंद है। और जानकारी आपको अपडेट दे दें कि पॉलीग्राफ टेस्ट की शुरुआत हो चुकी है। उस वक्त की तस्वीरें हैं जब एफएसएल की टीम प्रेसिडेंसी जेल पहुंची है। दरअसल कल कुछ तकनीकी कारणों की वजह से संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हो पाया था और ऐसे में आज विशेष टीम जो है वो पहुंच चुकी है। पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो चुका है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। इससे पहले संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हो चुका है और अब पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए उससे सवाल जवाब किए जाएंगे और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर क्या इस घटना में और भी कोई संलिप्त था, किस तरीके से इस घटना को संजय रॉय ने अंजाम दिया। ये पूरी जानकारी इस पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए जुटाने की कोशिश होगी। देखिए 25 से 30 सवाल जो है सीएफएसएल की टीम की तरफ से पूछे जाएंगे। वहां पर सीबीआई की टीम मौजूद रहेगी। सीबीआई ने एक सवालों की लंबी फहरिस्त जो है बनाई है, जिसमें सबसे पहला सवाल यही कि आखिर संजय रॉय जो है वारदात वाली जगह पर, वारदात वाली रात को जो है वो कहां पर मौजूद था। इतना ही नहीं, जिस तरीके से बाइक का जिक्र किया जाए या छोटी छोटी चीजों का जिक्र किया जाए, रेड लाइट एरिया का जिक्र किया जा रहा है, हर चीज के बारे में जो है सीबीआई की टीम जो है वो सवाल करेगी। तो देखिए आपको वो सवाल बता रहे हैं सीबीआई क्या पूछेगी वो हम आपको बता रहे हैं। क्या आपका नाम संजय रॉय है, ये सवाल होगा पॉलीग्राफ टेस्ट में, क्योंकि हाव भाव से भी जानने की कोशिश रहती है कि सवाल के जवाब वो सही या गलत दे रहा है। अपना मोबाइल नंबर बताओ, ये सवाल होंगे। कितने फोन आपके पास है, और इन सभी सवालों के जवाब धीरे धीरे करके उनसे जानने की कोशिश, उसकी हार्ट बीट को रीड करने की कोशिश, क्या वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, ये जानने की कोशिश होगी। और देखिए ये सवाल दरअसल इसीलिए पूछे जाते हैं क्योंकि ये देखा जाता है कि शख्स जो है वो नॉर्मलाइज तरीके से जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा है, और उसके बाद जो है वारदात वाले दिन के सवाल पूछे जाएंगे। क्या आपने पीड़िता का रेप किया या नहीं किया, क्या आपने पीड़िता की हत्या की, ये सीबीआई के वो सवाल है जो उनकी तरफ से पूछे जाएंगे। इतना ही नहीं, क्या वारदात वाली जगह पर आप मौजूद थे, क्या आपने कभी झूठ बोला है, क्योंकि सीबीआई को शक है कि संजय रॉय जो है वो झूठ बोल सकता है, इसीलिए उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया है। क्या टमाटर का रंग लाल होता है, दरअसल हम बार बार कह रहे हैं कि ये सवाल इसीलिए पूछे जाएंगे ताकि शख्स से ये पता लगाया जा सके कि वो नॉर्मलाइज तरीके से जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा है। यानी क्या वो टीम को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, इसलिए कुछ नॉर्मल सवाल भी उससे किए जाएंगे और उसी बीच में सवाल घटना को लेकर भी होंगे। क्या आपने पीड़िता के साथ पहले भी छेड़छाड़ की थी, सीबीआई ये भी जानने की कोशिश करेगी। क्या आप पॉर्न फिल्में देखते हैं, क्योंकि ये भी उस पर बहुत बड़ा आरोप लगा है कि वो इस तरीके का व्यक्ति है। क्या आप डॉक्टर संदीप घोष को जानते हैं, जो कि अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल रहे हैं, उनको लेकर भी पूछताछ होगी। क्या कत्ल की जानकारी संदीप घोष को दी गई थी आपकी तरफ से, क्या पीड़ित के कत्ल से पहले रेड लाइट इलाके में गए थे, क्योंकि बात निकलकर सामने आ रही है कि रेड लाइट एरिया वो गया था। आपके साथ सेमिनार हॉल में कोई और भी मौजूद था या नहीं था, क्योंकि माता पिता ये आरोप लगा रहे हैं कि गैंगरेप है। वारदात के बारे में क्या आपने किसी को कुछ बताया था या नहीं बताया था। तो ये सीबीआई के तमाम सवाल है और सीधे लिए चलते हैं आपको जेल, वही जेल जहां पर अंदर जो है संजय रॉय का अभी फिलहाल पॉलीग्राफ टेस्ट की शुरुआत हो चुकी है। मेरे सहयोगी आनंद तिवारी वहां से मेरे साथ मौजूद है। आनंद, पॉलीग्राफ टेस्ट की शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ सवाल पूछे जाएंगे, एक बार जरा विस्तार से बताइए। देखिए अनुपमा, जो मेन एक्यूज है संजय रॉय, उसका जो कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल है ये काफी ऐतिहासिक जेल है। इसी के अंदर जो संजय रॉय है उसका पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो शुरू हो गया। सीबीआई ने एक और जानकारी दी है। सीबीआई का कहना है कि आज जो दो और किरदार हैं इस पूरे मामले से जुड़े, उनका भी कुछ देर के बाद जो सीबीआई मुख्यालय है यहाँ का कोलकाता का, उसमें पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू होगा। कल 4 जो लोग हैं उनका पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो चुका है, जिसमें पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 2 ट्रेनी डॉक्टर बताए जा रहे हैं वो थे। इसके अलावा जो बाकी स्टाफ हैं और एक इंटर्न है, उन लोगों के टेस्ट भी हुए थे, लेकिन जो 2 लोग हैं उनके टेस्ट आज जो है वो सीबीआई मुख्यालय में होंगे। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और सीबीआई ने जो साइको एनालिसिस टेस्ट किया था, यानी कि जो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की थी संजय रॉय की, उसको इस पॉलीग्राफ टेस्ट के साथ मिलान किया जाएगा और देखा जाएगा कि उन दोनों टेस्ट में कितना विरोधाभास है या उसमें कितनी समानता है, और उसके बाद एक निष्कर्ष की एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो इस पूरे मामले में काफी महत्वपूर्ण होगी। वहीं अगर बात करें तो संदीप घोष के घर सुबह से ही सीबीआई की जो एंटी करप्शन की टीम है वो लगातार घर के अंदर मौजूद है। इसके अलावा 15 और लोकेशन, जिसमें हावड़ा की भी कुछ लोकेशन है, वहां पर सीबीआई का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और सीबीआई इस पूरे मामले में जो एक जानकारी आ रही है कि जो अख्तर अली हैं, जो विसल ब्लोअर हैं, उनके भी बयान जो है वो बहुत जल्द दर्ज कर सकती है। बिल्कुल आनंद, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस टेस्ट के जरिए उस आरोपी संजय रॉय की यहाँ पर मनोदशा जानने की कोशिश होगी और उसके आधार पर ही अब सीबीआई की टीम अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी, जिस तरीके के जवाब वो देगा।
देखिए, जाहिर तौर पर जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो कोर्ट में एडमिसेबल नहीं होता है, लेकिन वो एक जांच को दिशा और दशा देता है। इसके पहले भी सीबीआई ने कई जघन्य मामलों में, कई हाई प्रोफाइल मामलों में इस तरह के पॉलीग्राफ टेस्ट की मदद ली है, जिससे कि सीबीआई को एक लीड मिली है और सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन है उसको पूरा कर पाई है। क्योंकि सीबीआई को जो कोलकाता पुलिस की जो केस डायरी है या कोलकाता पुलिस ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी है, उसी के आधार पर सीबीआई ने अपनी जांच आगे बढ़ाई थी। सीबीआई के पास जब तक ये जांच आई थी अब तक बहुत सारे सबूत नष्ट कर दिए गए थे या उनके साथ छेड़खानी हुई थी। इसके अलावा जो पीड़िता की बॉडी थी वो भी सीबीआई को नहीं मिली थी, उस समय तक उनका अंतिम संस्कार हो गया था। तो सीबीआई प्रथम दृष्टया सबूतों के आधार पर, इसके अलावा जो फोरेंसिक एविडेंस है उनके आधार पर, ये जो इसमें जो विटनेसेस हैं या जो आरोपी हैं उनके बयानों के आधार पर इस जांच को आगे बढ़ा रही है। और यही वजह है कि सीबीआई को लगता है कि वो 2 ट्रेनिंग डॉक्टर, एक इंटर्न और 2 स्टाफ जो उस रात पीड़िता के साथ मौजूद थे, जिन्होंने खाना खाया था, वो कुछ सच जानते हैं या वो कुछ सच छुपा रहे हैं। उनके बयानों में कुछ विरोधाभास नजर आ रहा है। की बात करें, ठीक ऐसा ही मामला जो है वो दिल्ली का आरुषि कांड भी था। वहां पर भी पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था, वहां पर भी सबूतों से छेड़छाड़ की गई थी और वहां पर भी सीबीआई ही जांच पड़ताल कर रही थी। लेकिन आखिर में जिस तरीके से माता पिता को रिहा कर दिया गया कोर्ट की तरफ से, कहते हुए कि ये दोषी नहीं है, ऐसे में पॉलीग्राफ टेस्ट पर कितना भरोसा किया जा सकता है? देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट एक तरीके से, इससे लाई डिटेक्टर टेस्ट कहते हैं, जो एक तरीके से झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। नार्को एनालिसिस टेस्ट भी कोर्ट की परमिशन से होता है। तो ये टेस्ट केवल एक जांच में सही दिशा में जांच जा रही है कि नहीं, या जो प्राइम सस्पेक्ट है कहीं वो भटकाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। क्योंकि सीबीआई ने जो बयान लिए हैं तमाम लोगों के, उसमें सीबीआई को लगता है कि ये बयानों में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये सस्पेक्ट छुपा रहे हैं। और यही वजह है कि सीबीआई इन टेस्ट के जरिए ये जानना चाहती है कि क्या वाकई में जो सवाल सीबीआई जानना चाहती है, सीबीआई इनसे सवाल कर रही है, क्या उसका वो ठीक जवाब दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कोर्ट में इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है इस टेस्ट की, लेकिन इससे एक सीबीआई को जांच जो है वो मिलेगी, दिशा मिलेगी जांच सही दिशा में करने के लिए। जांच की दिशा इससे तय होगी, इसलिए पॉलीग्राफ टेस्ट जरूरी है। बहुत शुक्रिया आनंद आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस को लेकर ये बहुत अहम अपडेट है कि पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो शुरू हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि कल पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 6 लोगों का सीबीआई दफ्तर में पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था। और अब संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट की शुरुआत हो चुकी है। सीबीआई की टीम ने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान करीबन 20 सवाल तय किए हैं और सच जानने की कोशिश की। इससे पहले सीबीआई की टीम ने संदीप घोष से 8 दिन तक लगातार पूछताछ की। 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। संदीप घोष से 20 सवाल किए गए। संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट की शुरुआत हो चुकी है। अब तक संदीप घोष से करीबन 100 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है। कल पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है और जैसा कि मेरे सहयोगी आनंद बता भी रहे थे कि देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो सिर्फ इसीलिए कराया जाता है ताकि आगे कोई क्लू मिल सके, कोई हिंट मिल सके। लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट की जो रिपोर्ट होती है उसे कोर्ट में एविडेंस के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता है। कोलकाता केस को लेकर आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर सीबीआई का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। कल पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आज सीबीआई की टीम अस्पताल में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच को लेकर एक्टिव दिखाई दी। सीबीआई की टीम सुबह ही संदीप घोष के घर पहुंच गई। वो सुबह 6:45 पर संदीप घोष के घर पहुंची थी। हालांकि संदीप घोष ने काफी देर बाद यानी कि करीब 8 बजे अपने घर का दरवाजा खोला। इतना नहीं, इसके बाद सीबीआई की टीम आरजीकर अस्पताल पहुंची। उनके पुराने दफ्तर में भी सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इसके अलावा अस्पताल से जुड़े और भी कई लोग, उनके भी ठिकानों पर सीबीआई की तरफ से एक्शन है, जारी है। छापेमारी वहां पर की जा रही है क्योंकि वित्तीय अनियमितता का ये मामला यानी भ्रष्टाचार का ये मामला जो है वो संदीप घोष पर दर्ज किया गया और उसी को लेकर सीबीआई का एक्शन है। संदीप घोष के दफ्तर पर भी रेड हुई है। जब किसी शख्स से 100 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की जाए, सीबीआई घर पहुंच जाए, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे में सवालों के घेरे में संदीप घोष आखिर क्यों है। तो देखिए, सीबीआई की एक टीम आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पहुंची, तो दूसरी टीम अस्पताल के फोरेंसिक अधिकारी देवाशीष सोम के घर पे पहुंची। सीबीआई की एक टीम आरजीकर अस्पताल भी पहुंची और अस्पताल में भी सर्च ऑपरेशन किया। इतना ही नहीं, टीम ने एडमिशनल ब्लॉक में भी सर्च ऑपरेशन शुरू किया जहां पर संदीप घोष का दफ्तर था। और इनके अलावा सीबीआई की टीम अस्पताल से जुड़े लोगों के घरों पर भी पहुंची है। सीबीआई की टीम कोलकाता में ही करीब 15 ठिकानों पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चला रही है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहा है संदीप घोष की तरफ से। संदीप घोष पे किस तरीके से शिकंजा कसता जा रहा है। तो कोलकाता रेप एंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझने की जगह और भी ज्यादा उलझती दिखाई दे रही है। 15 दिनों बाद भी देश की सबसे तेज तर्रार जांच एजेंसी सीबीआई ठोस सबूतों के लिए हाथ पैर मारती दिख रही है।
सीबीआई झूठ पकड़ने वाली मशीन से सच पता लगाने में जुटी है, जिससे इनके बयानों में जो विरोधाभास है वो क्लियर हो सके। और इस बीच देश सवाल पूछ रहा है कि कोलकाता फाइल्स की क्लोजर रिपोर्ट कब आएगी। दीवारों और बंद दरवाजों के पीछे वो चीखती रही। रहम की भीख मांगती रही, आखिरी सांसों तक लड़ती रही। जबकि ना उसने कम कपड़े पहने थे, ना वो आधी रात घर से निकली थी, ना सुनसान सड़क पर थी। उसकी तो गर्दन में जान बचाने वाला आला था। फिर भी उसे नोचा गया, खसोटा गया, असमत लूटी गई, मौत के मुंह में झोंक दिया गया। हैवानियत की सन्न कर देने वाली कहानी, द कोलकाता फाइल्स। देश उबल रहा है, देश सवाल पूछ रहा है, देश इंसाफ मांग रहा है। डॉक्टर बिटिया का बलात्कारी कौन? डॉक्टर बिटिया का कातिल कौन? डॉक्टर बिटिया की रूह को कब मिलेगा सुकून? किसी के पास जवाब नहीं है। किसी के पास 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात का हिसाब नहीं है। क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? क्यों हुआ? किसने किया? कौन कौन शामिल? देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई परत दर परत तलाश कर रही है। केस का रेशा रेशा खंगाल रही है, लेकिन सवाल अब भी अनसुलझे हैं। 15 दिन बाद कितने मिले सबूत? कितने मिले गवाह? कितने दूर रह गए हैं कानून के हाथ? डॉक्टर बिटिया को कब मिलेगा इंसाफ? न्यूज़ 18 इंडिया की सबसे बड़ी पड़ताल, द कोलकाता फाइल्स। कोलकाता केस की डिटेल दिखाने से पहले पीड़िता के पिता ने क्या कहा, सुनिए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन ने एक बड़ी चूक की है? पहले से तो हमको अस्पताल के जो डिपार्टमेंट जो है जिसके पास मेरा लड़की को भेजा था वो ऑन ड्यूटी में था। एक ऑन ड्यूटी में एक जो लड़का हो या लड़की जिससे काम करता है, जैसे हमारा अंदर 3-4 आदमी काम करता है, उसका जो जिम्मेदारी है वो तो मेरा है ना जी। कोई दुर्घटना घट जाए तो मेरा हमको ऊपर जिम्मेदारी पड़ेगा। लेकिन उस लोग अभी तक इसके बारे में आज इतना दिन में कोई हमको फोन से भी बात नहीं। जब उनका शव मिलता आपको कितने बजे फोन आया और किसने फोन किया था? 10:53 पर फोन आया और उसके बाद हमने किया। उसके बाद उसने उधर से भी फिर एक बार फोन आया, उनसे बोला मैं असिस्टेंट सुपर बोल रहा हूँ, आपका लड़की लगता है सुसाइड कर दी। डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस की कड़ियां बहुत उलझी हुई हैं। सीबीआई का मानना है कि जो भी बयान उसने अब तक दर्ज किए हैं उसमें कई बयान ऐसे हैं जिनमें विरोधाभास है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर यहां तक दावा किया कि कोलकाता पुलिस ने क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं रखा। बड़ा सवाल यह भी है कि सीबीआई ने जिस क्राइम सीन के सीएफएसएल के एक्सपर्ट के जरिए जांच करवाई, क्या सीएफएसएल के एक्सपर्ट छुपे हुए सबूत नहीं तलाश कर पा रहे? पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ करने के बाद पॉलीग्राफी में जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो इसी से संबंधित हैं। आज जो हुआ, आपको वारदात की खबर किसने दी? सेमिनार हॉल के पास मरम्मत क्यों कराया? आपने पुलिस को सूचना तत्काल क्यों नहीं दी? पहला जो सबसे पहले मैंने पकड़ा था वो स्टूडेंट लोग को फेल करवाते थे। फेल करा करके उनसे पैसे अच्छे खासे रकम वसूलते थे और जो उनके बात नहीं सुनते थे, कुछ उसमें स्टूडेंट थे जो ये पैसा को कलेक्ट करते थे। फिर उन्हीं जूनियर स्टूडेंट को वो शराब पिलाते थे, उनको पैसे का लालच लत लगाते थे। इसके अलावा बहुत सारा बेआईनी काम, जैसे बॉडी का लेके, जैसे डेड बॉडी का लेके तस्करी करना, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट का मैंने बताया था, इसको भी मैंने एक्सपोज किया था। संदीप घोष
क्या छिपा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। उम्मीद है कि पॉलीग्राफी टेस्ट से दूध का दूध, पानी का पानी हो पाएगा। लेकिन उस रात क्या हुआ था, इस गुत्थी को समझने के लिए सबसे पहले सीक्वेंस समझना होगा। सूत्रों के मुताबिक 8-9 अगस्त की रात वारदात की टाइमलाइन इस तरह से है। पीड़िता और 2 फर्स्ट ईयर के छात्र अर्का और सौमित्र ने 12 बजे रात को साथ में डिनर किया। इसके बाद वो सेमिनार रूम में गए, जहां वो 1:30 से 2 बजे तक रहे और